उतर जा उतर जा उतर जा उतर जा। पुचू पुचू पुचू। उतर जा ना। बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे। हटा हटा बाबू। ये बैठ जा। आज नमस्कार, स्वागत है ब्लॉगर रीना एंड भालचंद्रा जी में। इसमें एक एपिसोड लेके आए हुए हैं, कहानी मेरी जुबानी। कहानी मेरी जुबानी रोमांचक, आनंददायी होनी चाहिए और उसका ख्याल रखते हुए कहानी को ला रहे हैं। ये जो भी कहानियाँ हैं वो हमारे पूर्वजों के द्वारा ज़्यादा वहाँ प्रचलित था। तो अभी फ़िलहाल चल रहा है मामा और भांजे का एपिसोड। ये दूसरा एपिसोड है, पहला हो चुका है। मामा और भांजे की कहानी, मतलब कहानी एक कैरेक्टर है सिकचुल्ली, उसका है। अब जो पहले भाग को नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, तो हम चाहेंगे वो पहले वीडियो को देखें, पहले भाग को इस कहानी के। और अगर नहीं देख पाए तो मैं सारांश समरी तेज़ी से कर दे रहा हूँ और वो तब आगे बढ़ रहा हूँ। 5 मामा थे और एक भांजा सिकचुल्ली था। सिकचुल्ली मतलब जो काफ़ी मतलब वाचाल था, बदमाश था, इस कैटेगरी का बच्चा था। तो वहाँ पे बच्चा हाजिर जवाबी था। तो मामा 5, एक भांजा, नानी और सभी मामियाँ। सभी मामा अलग अलग थे और नानी और नाती भी अलग अलग परिवेश में थे, अलग अलग करते थे। तो एक दिन बासा होता है, हम लोग का बासा होता है घर के बाद, जहाँ जानवर वगैरह बंधा जाता है खेत में, तो छोटा सा घर होता है, उसे बासा बोलते हैं। तो बासा पे घूमने गया था वो सिकचुल्ली। तो वहाँ पे 2 लोमड़ी सियार मिल गया था। तो उसमें दिमाग में खुरापाती दिखा कि एक सियार को बासा पे बांध दिया, एक सियार को घर में लाके बांध दिया। किसी मामा को पता नहीं था। अगले दिन काम पे गया, सभी मामा काम करने लगे, सिकचुल्ली भी काम पर चला गया। और वो भी लंच का जब समय हुआ तो वहाँ पे लंच का समय हुआ तो वहाँ पे हाँ तो करने के लिए गया और सिकचुल्ली भी गया, मामा भी गया। लंच का समय हुआ तो खुरापाती दिमाग था, एक सियार को छोड़ दिया या करके मैसेज दिया कि लंच लेके आ जाओ, नानी को बोल देना लंच लेके आने के लिए। तो वो लंच लाने के लिए तो सियार तो भाग गया, सियार चला गया और सियार जंगल चला गया। और वहाँ से घर से देखा कि लंच आ गया, तो लगा कि सियार सिखाया हुआ है, बहुत काम का है। तो मामा सब सियार को छोड़ा, जंगल गया और सब मामा को लगा कि या मैसेज दे दिया है, तो मामा को प्रलोभन आ गया। तो उस प्रलोभन में उसे खरीद लिया कुछ रकम देकर। और अगले दिन ट्राई किया, लेकिन वो तो सियार था, जंगल भाग गया और फेलियर हो गया। मैसेज गया नहीं कि नाश्ता लाना है। अगले दिन वहाँ से घर से जाने के बाद, खेत से जाने के बाद ना मामा लोग गुस्साए हुए थे, सभी मामी पे अपनी पत्नियों पर गुस्सा निकाल दिए, गाली गलम मार पिटाई सब हो गया। लेकिन जब हकीकत आया, पता चला कि ऐसा कोई सियार नहीं आया था। तो वो सियार को तो सोचा कि भांजा को सबक सिखाएंगे। भांजा समझ गया था सिकचुल्ली। तो वो फिर रात का कहानी, दूसरे पेज में रात का कहानी किया एपिसोड कि नानी को कहा कि जेवर कहाँ रखे हो, जेवर वगैरह ये सभी चीज़ें तो नानी को सिखा दिया था। तो नानी भी ऐसा समझ गई थी और वो जवाब दे दी थी कि पिछवाड़ में नींबू के गाछ के पास रखे हुए हैं। तो मामा लोग सुन रहे थे। तो वो रात में आए थे कि मामा भांजे को पिटाई करेंगे। दिन में तो उसके थी आया नहीं, भाग गया था। रात में है तो पिछवाड़ से आएंगे। लेकिन यह बात सुनने के बाद फिर से प्रलोभन आ गया और वह चला गया नींबू के गाछ की देर रात करने लगा। देर रात में जाकर नींबू गाछ में पोटली बांधा हुआ था, वह गया उसे उतारने के लिए। लेकिन पोटली नहीं था, मधुमक्खी का छत्ता था और मधुमक्खी का छत्ता इतना जोर से काटा, सभी मामा को परेशानी हो गई और सुबह सबका मुंह फूल गया। एपिसोड अब इसका अगला भाग, यानी दूसरा भाग। यहाँ तक मेरा पिछला था। तो आगे यहाँ पे चूँकि सब मामा का मुंह कान फूल गया था, अब गुस्सा तो चढ़ गया था ना पूरा कि ये भांजा बहुत परेशानी पैदा करता है। अब सियार हमसे बेवजह खरीदवा लिया, सबको मधुमक्खी का डंक डलवा दिया। अब इसको नहीं छोड़ेंगे, पकसेंगे नहीं। सब मामा प्लान बना लिया, कल रात इसे सबक सिखाएंगे। दिन में तो परेशानी होती है, घर में रहता नहीं है लड़का, तो रात में सबक सिखाएंगे पुनः। भांजा समझ गया और नानी नाती का एक संबंध होता है, दुलार का हर बदमाशी को इग्नोर किया जाता है। तो वही हुआ। नानी को कहा कि नानी रात में जो बोले वो तो झूठे था, लेकिन सब मामा को मधुमक्खी काट लिया, अब तो परेशानी है, फिर मामा सब आएगा। तो आज भी एक बार बोल देना ना, तो हम बोलेंगे क्या कि तुम झूठो नींबू गाछ में बांध दी थी, झूठ बोली है कहाँ हम वो। तो ये बोलना कि आधा पोटली हम
कुआं में डाल दिए हैं बांध के, और आधा पोटली जो है वो पीछे जो छोटा सा ज़मीन है उसमें ज़मीन के नीचे खोद कर रख दिए हैं, पोटली पोटली बना के दोनों जगह। इतना ही बोल देना। रात भी सभी मामा पिछवाड़ में पीछे से वो इंतज़ार कर रहे थे कि सब सोने का, और तब इसको पकड़ेंगे मारेंगे, ये रात में आ जाएगा। जैसे ही आया सुखचुल्ली जो भांजा था वो आया और समझ गया कि पीछे मामा रेडी हैं सभी मामा, आज तो मेरा खैर नहीं। फिर कहा नानी ये बताओ कि रात में तो झूठ बोल दी थी कि पोटली हम बांध दिए हैं नींबू गाछ में, सही बात बोलो कि रखी कहाँ हो। तो नानी बोल दी जो बताया गया था कि देखो हम 2 पोटली बना दिए हैं, एक पोटली कुआं में डाल दिए हैं बांध के रख दिए हैं, एक पोटली पीछे पिछवाड़ जो है ज़मीन है उसमें खोद के डाल दिए हैं। मामा का फिर दिमाग चौंक गया। देखिए प्रलोभन जब जब होगा तब तब हार होगी। तो मामा का दिमाग खटका, फिर रुक गया और सब मिलके प्लान बना कि अच्छा इसको तो मारेंगे पीटेंगे कल, आज पहले पोटली हमको ले लेने दो। और इस पोटली के चक्कर में तो फिर आधी पोटली कुआं में, आधी पोटली जमीन के अंदर गड़ा हुआ। तो पोटली निकालने के लिए कुआं से पहले पानी को निकालना होगा। बेचारा सभी मामा खेत में जो गड़ा हुआ पोटली आधी थी, कुदाल लेकर एक बगल से खोद डाला, जमीन बंजर थी, साफ कर डाला, कोर डाला, और कोरने के बाद काफ़ी हल्का हो गया, खेत बन गया। और मिला नहीं पोटली, अंधेरा में टेर नहीं चलता था, जो कुछ मिलता था सोचता था यही पोटली है वो रखे जाओ, यहाँ मिला नहीं। चलो कुआं वाला ट्राई करते हैं। कुआं में से भी रात भर पानी निकालते रहा, पानी निकाला, सोचा अब पोटली निकलेगा, अब पोटली निकलेगा। पानी कहीं ख़त्म होता है कुएं का क्या? ये बेवकूफ़ी था ना पांचों भाई का। सुखचुल्ली था दिमाग का बहुत तेज, सब मामा से खेत को खेती लायक बनवा लिया और उसमें पानी कुएं से रात भर डलवा लिया। सिंचाई भी हो गई, कुड़ाई भी हो गई, जुताई भी हो गई और सिंचाई भी हो गई। सुबह हो गया, थक गया, अंतोगतवा यह कह के ना इस लड़का को बख्शेंगे हम नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। और सुबह अपना अपना घर चला गया। सोचा अब तो इसको हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। फिर से प्लान बना। अगले दिन 1-2 रोज रुक गया। मामा सब सोचा कि अब क्या करें, बोला इसको भगाना होगा यहाँ से। एक काम करो, इसको एक ठो भैंस है, नानी दिया हुआ एक भैंस, इस भैंस को लेकर इसको भगा देना है। नहीं होगा तो भैंसे को मारेंगे, इसको भी मारेंगे और भैंसों को मारेंगे। भैंस जो है अपने भाग जाएगी। यही लोग प्लान बनाया। इसको पता नहीं था सुखचुल्ली को, लेकिन यह तो अलर्ट मोड में था कि मामा तो फिर से हमको अटैक करेगा ही। 1-2 रोज के बाद मामा लोग इसी प्लान पर बासा पर ही सब घेर लिया और सबने मिलकर सुखचुल्ली को मारने के लिए रपेटा। वो भैंस के ही तरफ उसी को खिला रहा था, चारा दे रहा था, तो उसी के पास जाके छुप गया। और मामा सब मारने के क्रम में भैंस पर भी अटैक किया। भैंस को 1-2 ही लाठी लग गया, कुछ ऐसे जगह लग गया कि भैंस गिर गया और वो मर गई। मामा तो ये सोचा था कि थोड़ा सा इसको मारेंगे, थोड़ा सा इसको मारेंगे, भैंस भी रस्सी तुर के भाग जाएगा और नाती भी भाग जाएगा, सुखचुल्ली भी भाग जाएगा। मारना उद्देश्य था नहीं। सब मामा भाग गया। सुखचुल्ली सोचा ये तो मर गया। सुखचुल्ली बासा पर भैंस का जो
त्वचा होता है, छाल, चमड़ी जो बोलते हैं, वह पूरा पार्ट छील दिया और उसको लेकर सोचा भैंस तो मर ही गया है, इसको बेच लें, इसकी चमड़ी को हम बेच लें। तो वो पोटली बांध लिया, पूरा चाम का, शरीर का चमड़ी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जूता ढोलक वगैरह सब जो बनाते हैं, तो वो पोटली बांध लिया और लेके बाजार की तरफ चल दिया। चमड़ा ले बहू, चाम ले बहू, मतलब ये देहाती भाषा है, त्वचा जिसको हम लोग बोलते हैं। चमड़ा ले बहू, चाम ले बहू, चलते गया बाजार गया। बाजार में बिकता है भाई? नहीं बिकता है, वो तो उसका क्रम बना रहता है। उस क्रम से एक खास व्यक्ति होते हैं, वो जो आते हैं, जो उस व्यवसाय में होते हैं, वो लेके जाते हैं। इसको तो पता नहीं था, ये सोचा था बाजार में बिकेगा। रात में वापस आ गया, रात हो गई बाजार में, तो वहाँ से वापस आने लगा, काफ़ी रात हो गई। तो बीच रास्ते में एक बरगद का वृक्ष था, सोचा वहाँ पे आराम कर लेते हैं, सुबह निकलेंगे, अब रात तो हो गई, बड़ा दिक्कत हो गया। नानी खाना दे दी थी थोड़ा सा पोटली। देर रात में देखता है क्या कि कुछ बदमाश लोग वहाँ पे पेड़ के पास आना प्रारंभ कर दिया। या डर गया या धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया, ऊपरी डाल पे। बदमाश बहुत थे जो डकैती करके आते हैं, जेवर सोना सब तौल के डकैती करके जो लाते हैं, छीन के घरों से रात्रि में। तो वो लोग लाए थे और वहीं पे बंटवारा कर रहे थे, बरगद के नीचे बंटवारा कर रहे थे, और कुछ हथियार वगैरह भी था। तो सुखचुल्ली को ये समझ में आया कि ये तो बड़ा खतरनाक है, डर के मारे परेशान है। ऊपर था बैठा हुआ, और चाम जो था ना, वो त्वचा जो था, वो पोटली बांधा हुआ था, लेकिन डर के मारे हाथ से छूट गया, और छूटा त्वचा गिरा, वहाँ से पोटली गिरा। इतना जोर से धम से गिरा कि डर के मारे जितना बदमाश था, जो घरों से डकैती करके हुए लाया था, जेवर सब बांट रहा था, इतना जोर से गिरा कि सब डर के मारे भाग गया। सब बदमाश डकैत सब भाग गया, सुखचुल्ली बचा। एक आध घंटा इंतजार किया और धीरे धीरे डरते डरते उतरा, वही चाम का फैलाया, और जितना जेवर था डकैती किया हुआ, जो डकैत सब लाया था, सोना चांदी जेवर ढेर सारा था, सबको उसमें समेट के पोटली बांध लिया। चाम को वहीं पे छोड़ दिया, और कपड़ा का पोटली बांध लिया, और कपार पर सिर पे लेके घर आ गया। सुबह सुबह नानी को कहता है सुखचुल्ली, देखिए उसकी आदत थी मामा को चिढ़ाना। मामा को कहता है, सॉरी नानी को कहता है सुखचुल्ली कि नानी जरा मामी के यहाँ से तरजू ला दो, तराजू। बोला क्या करोगे? बोला वो जेवर सब जो है ना, उसको नापेंगे क्या किलो आया है। नानी बोला है जेवर नापोगे? बोला हाँ जेवर नापेंगे। तो आया, तराजू ले आया मम्मी के यहाँ मांग के। तराजू पे जेवर को जो नापना था, लेकिन नाप के फिर बोला कि दे आओ। उसी में तराजू में एक दो जेवर को फंसा दिया ताकि तराजू में फंसे रहे। नानी नहीं देख पाई और जाके तो तराजू में जो जेवर था, तब मामी भी देख के चौंक गई कि ये क्या है। बोला कि देखिए ना, वो नानी बता रही थी मामी को, यानी सासू माँ अपने पुतों को बोल रही थी कि सुखचुल्ली जो था ना, गया था वही एक तो भैंस जो कल मारा था, उसका चमड़ी बेचने के लिए गया था बाजार, और एक चमड़ी बेचा है तो इतना का इतना जेवर है, उसको तराजू से नापना पड़ा। वही नापने के लिए हम ले गए थे। फिर से प्रलोभन, सबके पत्नी को प्रलोभन आ गया। सब अपने हस्बैंड को बताया, सब मामा को जानकारी हुआ। सुखचुल्ली को फिर पकड़ के पूछने लगा, अरे बोलो ना क्या हुआ, ये कैसे जेवर कैसे आ गया? तो सुखचुल्ली कहा, मामा आप कुछ भी सही काम नहीं करते हैं। आपको मारना था तो सबे भैंस मार देते ना, सब जानवर जितना था मारते, सबका खाल निकाला जाता और बेचते, तो आज जेवर ट्रैक्टर पे लाना पड़ता।
एक ठो मारे इतना ठो मिला, चलिए जितना मिला उतने सही, आप लोग को कौन कुछ कहा जाए। बस हाँ, प्रलोभन में आ गया। प्रलोभन में आना ही अगले दिन सब मामा अपना बैल भैंस जितना था सबको मार दिया, अपने से मार के सबका चमड़ी उधेड़ के खाल अलग किया और सबको सिर पे लेके जाके बाजार में सब बेचने चला गया। दिन भर परेशान, देर शाम हो गई, बैठा है सब मामा बाजार में, खाल ले बहो, चमड़ी ले बहो, कोई लेने वाला बिकता है वैसे, उसका तो एक व्यापारी होता है, वो ले जाता है। अनजान जगह आप जाके बेचेंगे तो बिकेगा। सब लौटाते हुए आया माथा पकड़ के, ना खाल बिका, जानवर मर गया। अब सिकचुल्ली को नहीं छोड़ेंगे, सब मामा डिसीजन कर लिया। और सिकचुल्ली भी समझ गया कि अब तो मामा हमको जाने से मार देगा, इतना न कर दिए। बोला अच्छा देखा जाएगा। फिर सब प्लान बना के सोचा अब इसको ऐसा प्लान बनाएंगे कि यह जो है पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, मतलब मार ही देना है इस लड़के को। हम लोग का जीवन तबाह कर दिया है। लेकिन वाह सिकचुल्ली तो सिकचुल्ली था। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अब देखते हैं मामा क्या करता है। खतरनाक एपिसोड होगा, खतरनाक मोड़ पर है कि मामा और भांजे, यानी कहानी मामा और भांजे का, सिकचुल्ली की कहानी ये है। तो मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। पहला एपिसोड जो नहीं देखे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम उसका वीडियो का लिंक दे देंगे, वो देख लीजिएगा। ये एपिसोड इसमें भी दो कांड कर दिया, चूँकि सब मामा से खेत कुड़वा लिया और पानी पटवा लिया। उसके बाद क्या हुआ, जानवर भी मरवा दिया, जानवर का भी। तो आगे दो एपिसोड है कि घर जलवा दिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।